बीच में प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हुए एक ऐसी पर्सनालिटी आपके बीच में मैं बुलाना चाहूंगा, एक ऐसी पर्सनालिटी को जिनके बारे में जितनी बात करें वो कम है, क्योंकि अगर उनके बारे में बात की जाए तो आज इंडियन आर्मी में 18 सालों तक अपनी सेवाएं देने के बावजूद एक तो सेना में रहकर उन्होंने देश की सेवा की और आज अपने देश में रहते वो लोगों को आर्थिक आजादी तक पहुंचने का रास्ता दे रहे हैं। और मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं उनको सुनने के लिए, उनको जानने के लिए। तो मैं बस इतना चाहूंगा कि चैट बॉक्स ऑन है, आप अपनी एक्साइटमेंट, अपनी एनर्जी, अपना जो जुनून चैट बॉक्स में दिखा सकते हैं और अपने चीफ गेस्ट का वेलकम कैसे करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। अपनी वॉइस को आप अनम्यूट कर सकते हैं, सर का वेलकम करते हैं। लेकिन दोस्त, सर को बुलाने से पहले एक लाइन कहना चाहूंगा, तस्वीर की तकदीर को बदलने वाले को चित्रकार कहते हैं और हजारों लोगों की जिंदगी को संवारने वाले, हम लोगों की जिंदगी को संवारने वाले वो कोई और नहीं, आज के चीफ गेस्ट को रिस्पेक्टेड संतोष कुमार कहते हैं। तो आपके जो जुनून एक्साइटमेंट के साथ मैं स्क्रीन पे कॉल करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू वेट ऑन द स्क्रीन टुडे चीफ गेस्ट फ्रॉम जालंधर सिटी पंजाब, रिस्पेक्टेड संतोष कुमार मौर्य सर। मोस्ट वेलकम रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट वेलकम ऑन द स्क्रीन रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट वेलकम ऑन द स्क्रीन रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट वेलकम रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम रिस्पेक्टेड सर। थैंक यू। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं। मैंने इतनी दुआएं की कि आप जैसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, और कुछ लोग दुआओं की तरह होते हैं जो किस्मत से मिलते हैं। दिल की गहराइयों से आप सभी को, यहाँ पर आए हुए सभी चैंपियंस को, सभी सीनियर लीडर्स, सभी एसोसिएट को और सभी न्यू गेस्ट को, मैं संतोष कुमार मौर्य आप सभी का इस डिजिटल इंडिया ई लर्निंग कॉन्सेप्ट अर्न व्हाइल यू लर्न उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक के इस डिजिटल पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले आज के सुपर होस्ट मिस्टर आदित्य जायसवाल, आपको बहुत सारा आशीर्वाद बेटा। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इतनी शानदार नेशनल वेबिनार को आप होस्ट कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने जीवन में दूसरों के लिए भी कामयाबी के रास्ते खोल रहे हैं। और आज आप मोहताज नहीं हैं किसी जॉब के, आप लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। खूब आगे बढ़े, हमारा ढेर सारा आशीर्वाद है आपको। और आज के सुपर होस्ट, ताज के बेहतरीन लीडर, ताज सिटी आगरा से मिस्टर विपिन शर्मा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय दिया और इसने शानदार तरीके से आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को बताया कि आज जितने भी न्यू लोग इस स्क्रीन पर हैं वो सब इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ गए और कुछ बताने को रहा ही नहीं। कितना आसान है कि हर कोई इसे समझ सका, और इतने आसान और इतने सही तरीके से सर आपने बताया। आपको दिल से सैल्यूट कि आपने इतने शानदार तरीके से प्रोजेक्ट को शेयर किया और अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अपने बारे में बताता हूं, नाम संतोष कुमार मौर्य, जालंधर सिटी पंजाब से मैं आप सबसे कनेक्टेड हूं। और इस सिस्टम में आने से पहले भारतीय सेना में 18 साल तक मैं जॉब कर चुका हूं और इस सिस्टम को मैंने अपनी जॉब के दौरान देखा साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में, और देखने के बाद लगा कि हाँ, आखिर एक जॉब के बाद मैंने दूसरी जॉब तो फिर भी करनी है। मैंने बंदूक ले रखी है, बोला था चलो एक जॉब करेंगे। लेकिन थैंक्स रिस्पेक्टेड गुरु साउथ वेस्टर्न कमांड में जिनसे मुलाकात हुई, मिस्टर संजीव कुमार शर्मा, जिन्होंने प्रोजेक्ट मुझे बताया और सुनने के बाद डिसीजन लिया, शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद फिर एक डिसीजन लिया कि अब इसे एज ए करियर करना है। और आज मैं इस सिस्टम को एज ए करियर कर रहा हूं और आप सबके सामने हूं। और धन्यवाद करता हूं अपने रिस्पेक्टेड गुरु मिस्टर केपी यादव जी का, जिनके साथ मैं लंबे समय तक रहा और उन्होंने अपने आशीर्वाद मुझे दिया इस सिस्टम को सीखने में, इस सिस्टम को करने में। अपने दोनों गुरुओं को मैं चरण स्पर्श करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं मंच पर आप सबके सामने हूं। क्योंकि मैं एक सोल्जर था, इस लायक नहीं था कि मुझे भी पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के बीच में आकर बोलना, मंच संचालन करना, ये सब मुझे सिखाया जाता। मैं नहीं जानता था ये सब, क्योंकि मैं सोल्जर हूं, सिर्फ लड़ना और लड़ाना जानता था। लेकिन
कहते हैं गुरुओं का आशीर्वाद हुआ, वक्त बदल गया, तकदीर बदल गई। इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआओं की तरह होते हैं जो किस्मत से मिलते हैं। तो मेरी इतनी शानदार किस्मत कि आप सब मुझे मिले, और परमपिता परमेश्वर ने मुझ पर दुआ की कि आप सबका मेरे को सहयोग मिला, साथ मिला। इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर का हमेशा ऋणी रहूंगा, और आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब आए और मुझे सुन रहे हैं। दिल से आप सभी का वेलकम है। मेरे दोस्त, प्रोजेक्ट आप देख चुके हैं, आदित्य को आप देख चुके हैं, होस्टिंग करते हुए देख चुके हैं, विपन शर्मा से प्रोजेक्ट बता दिया, ये भी आप देख चुके हैं। ज्ञान हर जगह आपको सम्मान दिलाता है और आपकी हर कमी को ढक लेता है। आप कद छोटा है, रंग काला है, कोई मायने नहीं रखता अगर आप ज्ञानवान हैं तो। ऋषि अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन जब राजा की सभा में जाते थे तो महाराजा अपने सिंहासन से खड़े होकर उनका सम्मान करने के लिए आते थे। यह ज्ञान की शक्ति है। तो अपने ज्ञान की शक्ति को बढ़ाइए। मैं बहुत सारे लोगों से मिला तो उन्होंने मुझे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात मेरे को बोली कि एक माता पिता को लोग ना टाइम निकालकर समझाने आते हैं कि आपके बच्चे की पढ़ाई खराब हो जाएगी, मत करो ये सिस्टम। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। तो मैं आज उनसे जरा बात करना चाहूंगा जो इतना अजीब सवाल लेकर आते हैं। आज मैं उन्हीं से ये बात करना चाहता हूं जिनके मन में ये विचार घूम रहा है कि शायद पढ़ने से पढ़ाई खराब होती है। आपका बच्चा पढ़ते पढ़ते ही खिलाड़ी बनता है, खेलकूद में जाता है, प्रैक्टिस करता है। आपका बच्चा अपनी पढ़ाई करते करते ही डांसिंग सीखता है। आपका बच्चा पढ़ाई करते करते ही सिंगिंग करता है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई करते करते आपसे कहे पापा मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं बेटा, पढ़ाई खराब हो जाएगी। अगर आपका बच्चा पढ़ते पढ़ते के पापा मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को फ्लुएंट करना चाहता हूं, इंग्लिश में महारत हासिल करना चाहता हूं, तो आप क्या कहेंगे? पढ़ाई खराब हो जाएगी। आपका बच्चा आपसे कहे कि पापा मैं बातचीत की कला में निपुण होना चाहता हूं, इंटरव्यू को कैसे क्रैक किया जाता है यह सीखना चाहता हूं, मंच संचालन की कला सीखना चाहता हूं, 150 लोग मेरे सामने बैठे हों तो मैं उनके बीच में मंच पर खड़ा होकर बातचीत करूं, मैं ये चीज सीखना चाहता हूं। तो एज ए गार्जियन अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि मेरी नहीं बेटा ये सब मत करो, तुम्हारी पढ़ाई खराब हो जाएगी। दोस्त, मानसिकता को बदलिए, मानसिकता को बदलिए। कहते हैं सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। मानसिकता हमारी खराब हो रखी है। आखिर एक बात बताइए, एजुकेशन लेने से बच्चों की एजुकेशन कैसे खराब हो सकती है? यह मेरी समझ से बाहर है। तो हमारा सिस्टम आपको देता क्या है? सबसे पहले एजुकेशन देता है। हम ये कहते ही नहीं कि आप कमाई के लिए आइए, हम ये कहते हैं यहां पढ़ाई के लिए आइए, पढ़ने के लिए आइए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कौन कौन सी एजुकेशन हम देते हैं। आज मेरा बेटा इस समय कानपुर में है और वो भी ग्रेजुएशन कर रहा है। पढ़ाई के साथ साथ वो लोक व्यवहार में कुशलता सीख रहा है, लोगों से व्यवहार करने की कला सीख रहा है, लोगों से मेलजोल करना सीख रहा है। दोस्त, अगर ये चीजें आप अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं तो आप प्रशासनिक सेवा में अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे? मुझे ये बताइए। हाँ, नौकर अच्छे बन जाएंगे लेकिन मालिक नहीं बन पाएंगे। नौकर कौन से? जो हुक्म का गुलाम है, जितना ऑर्डर मिला उतना ही काम करता है बस। अब आप प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो क्या आप पब्लिक को डील करना नहीं सीखेंगे? सीखना पड़ेगा। पब्लिक को कैसे डील करोगे? आप एक मैनेजर हो, अपनी टीम को कैसे डील करोगे? अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को कैसे डील करोगे? ये सब डील करना कौन सिखाएगा? दोस्त, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब सिखाते ही नहीं है। क्यों? लॉर्ड मैकाले की पढ़ाई चल रही है मेरे दोस्त, और वो आपको क्या सिखा रहे हैं? नौकर बनना। कोई ऐसा आदमी हो जो
कोई ऐसा स्कूल हो, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो ये सिखा रही हो कि मालिक कैसे बनते हैं? कोई नहीं सिखा। धन की 3 गतियां हैं दोस्त। या तो धन ग्रो करेगा, या आप धन को डोनेट करोगे, या ये डिस्ट्रॉय होगा। और अगर आपने धन को संभालना अपने बच्चों को नहीं सिखाया तो याद रखना आपका बनाया हुआ धन डिस्ट्रॉय कर देंगे वो। कौन सिखाएगा उनको मनी मैनेजमेंट? क्या आप सिखा रहे हैं? क्या स्कूल सिखा रहे हैं? स्कूल तो पैसा कमाना ही नहीं सिखा रहे, मैनेजमेंट करना कैसे सिखाएंगे? दोस्त, इस धरती से जाते समय आप इसको अपने साथ नहीं ले जा सकते, देकर जाना होगा। लेकिन धन खुद कहता है कि मैं अगर आपके साथ हूं तो इस धरती पर मैं आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाऊंगा, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगा मैं। तो आपके बच्चों को यहां पर इसलिए लाइए ताकि वो संस्कार सीखें, ताकि उनको मैनेजमेंट करना सीखें, लोगों से व्यवहार करना सीखें, धन को संभालना सीखें, समय का मैनेजमेंट सीखें, टाइम का मैनेजमेंट सीखें, टीम का मैनेजमेंट सीखें। पूत कपूत तब क्यों धन संचय, पूत सपूत तब क्यों धन संचय। दोस्त, पुत्र को काबिल बनाइए, उसे पंगु मत बनाइए। हम क्या सोचते हैं कि हम कितना कमा के रख लें और अपने बच्चों को दे दें कि उनको कुछ करना ना पड़े। मेरे दोस्त, ऐसा मत कीजिए। बच्चों को काबिल बनाइए, अपने धन का सही इस्तेमाल, धन को शिक्षा के रूप में प्रावर्तित कर लेना है। लेकिन हम करते क्या हैं? आज हमारे सिस्टम में रिस्पेक्टेड विपिन शर्मा जी ने बताया, मात्र 11,000 रुपीज लगाकर आप इस सिस्टम की शुरुआत कर सकते हैं। और लोगों को ना ये इतना भारी लग रहा है। हाँ, अपने बच्चे को बचपन से लेके आज तक पढ़ाते समय, आज ग्रेजुएशन हो गई होगी, लाखों रुपया खर्च कर दिया होगा, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आज हमारे सिस्टम में मात्र छोटी सी रकम लगाकर इतने बड़े लेवल की एजुकेशन और ब्रह्मांड माइंड से जोड़कर पूरी दुनिया से टीचर आपको 24 घंटे सिखा रहे हैं, दिन भर सिखा रहे हैं, तो उनको ये फीस बहुत ज्यादा लगती है। दोस्त, ये आपके हाथ में स्मार्टफोन जिसके माध्यम से आप मेरे से कनेक्टेड हो, मात्र इसकी कीमत से आपका ये एजुकेशन सिस्टम शुरू होता है। और हम कहते हैं कि पहले आप शिक्षा लीजिए, सीखिए। कब तक सीखिए? क्योंकि किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपको कमाने के लिए नहीं कहा जाता, शिक्षा लेने के लिए कहा जाता है। हम भी यही कहते हैं, इसलिए आइए कि पहले शिक्षा लीजिए और अपनी शिक्षा के साथ साथ अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। हम आपको सेहत को इंप्रूव करने के ऊपर भी काम करते हैं, जिसके लिए हमारे पास डियोवाइटल प्रोडक्ट है। तो एजुकेशन, हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर काम करते हैं। जिस दिन आप सक्षम हो जाएं, एजुकेट हो जाएं, आपकी पढ़ाई समाप्त हो जाए, उस दिन आप यहां काम शुरू कीजिए। और जो हाउसवाइफ हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो टीचर हैं, जो अपने काम धंधे को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए सीधा सीधा रोजगार है। आइए, सीखिए और कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज समाज को शायद आप देख नहीं पा रहे। मेरे साथ और 10 मिनट रुकिएगा, मैं आपको समाज दिखाने जा रहा हूं कि समाज कितनी तेजी से बदल रहा है। और जो मैं कहने जा रहा हूं, इसको आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। इंजीनियर विनय कुमार के पिताजी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उनसे पूछिए कितने धरना प्रदर्शन हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, निजीकरण हो रहा है। बिल्कुल सर। और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर निजीकरण हो गया है। आज जितने लोग मेरे से कनेक्टेड होंगे, शायद ही कोई बीएसएनएल का फोन यूज कर रहा हो। फिर एजुकेशन सेक्टर का निजीकरण हो रहा है। एजुकेशन सेक्टर पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। अब जो गवर्नमेंट टीचर बनने की तैयारी कर रहे थे, भूल जाइए दोस्त। फिर रेलवे का निजीकरण हो रहा है। रेलवे में जो नौकरी की तैयारी कर रहे हो, भूल जाइए। फिर एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके लिए किसान 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद आपको पता होगा अगर आप न्यूज से कनेक्टेड हैं तो। क्योंकि मैं हर आदमी को कहता हूं कि समाज को देखते हुए चलिए, आंखें बंद कर मत चलिए। क्यों निजीकरण हो रहा है एफसीआई का, ओएनजीसी, ऑयल और नेचुरल गैस का, पेट्रोलियम का, एयरपोर्ट का, रोड एंड ट्रांसपोर्ट का, टेक्सटाइल्स का।
और यहां तक कि पुलिस जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है उसको भी निजीकरण करने की तैयारी चल रही है। दोस्त, गवर्नमेंट की इन नीतियों को अगर आप नहीं समझ रहे हैं, गवर्नमेंट क्या विचार कर रही है इसको नहीं समझ रहे हैं, तो क्यों पड़े हो चक्कर में? किसके चक्कर में पड़े हो? दोस्त, गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों को खत्म कर रही है। सिर्फ एक सेक्टर अपने पास रखेगी, वो है डिफेंस। बस, बाकी सबका निजीकरण करेगी। और इसका सबसे मजबूत कारण भी मैं आपको दूंगा, इसी समय, इसी वक्त। क्यों दूंगा ये भी बता देता हूं मैं, कि आज जितने युवा मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आप अपने आसपास मार्केट को सर्च करो, जिसको सरकारी नौकरी मिल जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो अपना जोड़ीदार भी सरकारी नौकरी वाले ढूंढता है। सही है कि नहीं? अब एक बात बताओ, एक आदमी को 70-80 हजार की सरकारी नौकरी मिली, और चाहे लड़की मिली तो वो भी सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढेगा, और लड़के को सरकारी नौकरी मिली तो वो सरकारी नौकरी वाली लड़की को ढूंढता है। तो एक ही घर में दो लोग आते हैं और 1.5 से 2 लाख रुपया एक घर की इनकम आती है, जबकि 2 घर उसमें चल सकते थे। तो गवर्नमेंट ने देखा कि जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है सरकारी नौकरी की वजह से, और जो गरीब है उसको मौका ही नहीं मिल रहा। तो सरकार क्या कर रही है? सबका निजीकरण अगले 10 से 15 साल में करके और मैन पावर को बढ़ा देगी, तनख्वाह खत्म कर देगी। तनख्वाह कितनी मिलेगी? 20-30 हजार रुपए निजीकरण होने के बाद यही तनख्वाह मिलेगी आपको। और जो आज 70-80 हजार रुपया देकर आप एक सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं ना, उसमें वो 3 आदमियों को हायर करेगी, जिससे काम स्पीड हो जाएगा, लेकिन ग्रो, आपकी पर्सनल ग्रो गुजारे वाली हो जाएगी। आज बड़े बड़े शहरों में मेट्रो चल रही है, वो पूरा निजीकरण के अंडर है, वो किसी सरकार के अंडर नहीं है। आने वाले समय में हाइपर लूप आ रहा है, तेजी से ट्रांसपोर्ट होने का एक और नया तरीका। शायद आप अगर टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं तो इस चीज को समझ पाएंगे। बातें करियर की हो रही है दोस्त, यहां पर ध्यान मत भटक जाइएगा। और अगर आज जितने लोग मेरे साथ न्यू कनेक्टेड हैं, तो आपको आईना देखने की जरूरत है मेरे दोस्त। अगर आईना आपने आज नहीं देखा तो वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा और आप हाथ मलते रह जाओगे। और एक दिन ये चेहरा मेरा जरूर याद आएगा कि एक फौजी आया था मंच पर, जिसने हमें बताया था, वक्त निकल गया मेरे हाथ से। दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, उसको 4 कसौटियों पे कस लो। जैसे मुख्य 4 ही दिशाएं हैं, मुख्य 4 ही वेद हैं, और ही 4 ही जगह से जीव की उत्पत्ति हुई है। जल से, शरीर से, अंडे से, और गंदगी से, जीवाणु। उसी तरह 4 ही मुख्य सवाल हैं। किसी भी धंधे को, किसी भी बिजनेस को करने से पहले 4 मुख्य सवाल खुद से पूछ लीजिए और उस धंधे को शुरू कर दीजिए। आप उसमें 100% कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहला, उसका फ्यूचर देखना है। अब आप बताइए, अभी आपको विपिन शर्मा जी ने बताया हमारा काम क्या है, एजुकेशन का। इस धरती पर कब पढ़ना पढ़ाना बंद होगा? ABC 1 2 3 4 का खागा, ये बेसिक शिक्षा कब बंद हो जाएगी? तो जवाब है कभी नहीं। क्यों? क्योंकि धरती पर इंसान पैदा होगा तो उसको सबसे पहले पढ़ाई चाहिए, और अगले 20 साल 25 साल तक चाहिए। तो शिक्षा कभी भी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि शिक्षा जब शुरू हुई थी हमारे देश में वैदिक काल से, तो गुरुकुल पद्धति से शुरू हुई थी। फिर ताम्रपत्र पे, भोजपत्र पे, तख्ती पे, स्लेट, स्लेटी, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड से होते हुए अब डिजिटल हो गई है। तो शिक्षा का फ्यूचर 100% ब्राइट है। दूसरी चीज कि ट्रेंड देखना है कि क्या चलन के अनुसार है जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं। तो एम्बेसडर कार, कोडेक रील, एसटीडी पीसीओ, पुराने टाइम में जो वीसीआर, वीसीपी, कैसेट, टेप रिकॉर्डर, वॉकमैन, अलार्म घड़ी कहां गई भाई? ट्रेंड से आउट हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई उसकी जगह। अब आप बताइए कि ड्यूस ऑफ व्यवसाय में हम एजुकेशन ऑनलाइन देते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से। तो मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट कब यूज होना बंद होगा? और जवाब है कभी नहीं। हम ट्रेंड पर हमेशा चलन के अनुसार बने रहेंगे जब तक ये धरती रहेगी। क्यों? क्योंकि 4G के बाद 5G आ रहा है, टेक्नोलॉजी और एडवांस हो रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फ्यूचर हमारा सिक्योर है और हम हमेशा चलन में बने रहेंगे, यानी कि ट्रेंड में बने रहेंगे। देन नेक्स्ट,
मार्केट चेक करना है कि जो मैं सामान में धंधा शुरू करने जा रहा हूं क्या उसका मार्केट है। तो दोस्त 135 करोड़ की आबादी हमारे देश की है और 35 से 40 हजार बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। गूगल करोगे तो आप हैरान हो जाओगे। गूगल करो कि भारत की जनसंख्या पर डे कितनी बढ़ रही है। तो दोस्त ओपन मार्केट है, क्योंकि शिक्षा, पैसा, ई कॉमर्स और हेल्थ ये हर आदमी की जरूरत है और इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसलिए ड्यूसॉफ्ट मार्केट के लिहाज से भी 100% सेफ है। देन नेक्स्ट, अब क्या देखना है कि रिस्क तो नहीं है। दोस्त रिस्क तो वहां है जहां आप जॉब करने जा रहे हो, क्योंकि अब सरकारी डिपार्टमेंट खत्म हो रहा है, पेंशन बंद हो रही है। जब तक नौकरी तब तक पैसा, नौकरी बंद पैसा बंद। बुढ़ापे में अपने इलाज के लिए अपने बच्चों के आगे भीख मांगोगे, अच्छा लगेगा क्या? उसी तरह एक फोन की कीमत से शुरू होने वाला धंधा जो आपको लाखों करोड़ों कमाने का मौका देता है, जिसमें हम आपको शिक्षा देते हैं, सपोर्ट देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको बिल्ड करते हैं। रिस्क कहां है मेरे दोस्त, कहां है? जरा विचार करो, क्योंकि अगर आज आप विचार नहीं कर पाए तो दोस्त कभी भी विचार नहीं कर पाओगे। कहते हैं सोचने वाले को उतना ही मिलता है जो करने वाले छोड़ जाते हैं। आज आपके पास मौका है इस सिस्टम में ज्वाइन करने का, शुरू करने का। जिसने भी आज आपको ये लिंक भेजकर इस मीटिंग में कनेक्ट कराया है दोस्त, वो आपका दुनिया का सबसे बड़ा वेल विशर है, क्योंकि वो अपना फायदा नहीं आपका फायदा कराना चाह रहा है, आपको कामयाब कराना चाह रहा है, आपको कामयाबी का रास्ता दे रहा है। इसलिए वक्त ना लीजिए फैसला करने में, हौसला बुलंद करो और रास्तों पर चल दो। आपको आपका मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेले आप पहल तो करो, देखकर आपको काफिला खुद ब खुद बन जाएगा, खुद ब खुद बन जाएगा। भारतीय सेना से VRS वॉलंटरी सर्विस रिटायरमेंट लेकर मैं इस सिस्टम में आया हूं दोस्त। मुझे सेना ने नहीं निकाला। 15 साल पूरे हुए थे, एप्लीकेशन दिया, 2 साल मुझे सेना ने छोड़ते छोड़ते लगाया। आज भी मैं जॉब कर रहा होता, लेकिन इस सिस्टम में क्यों आया हूं? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम बनानी है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिक्योर करना है। क्योंकि मैं अपनी जॉब अपने बच्चे को नहीं दे सकता, आप अपनी पोस्ट अपने बच्चे को नहीं दे सकते, लेकिन यहां पर यह बिजनेस आप अपने बच्चे को दे सकते हो। पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम बनती है। इसलिए जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनके माध्यम से आप इस सिस्टम की शुरुआत करें। हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। फाइटर क्रिएशन, अवध क्रिएशन, नवरत्ना क्रिएशन और हमारी उड़ान टीम, उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक आपके साथ है, पल पल आपको सपोर्ट करेगा। और जायसवाल क्रिएशन, ये सब आपके साथ हैं। आज डिसीजन का मौका है, डिसीजन लीजिए, शुरुआत करिए। कहते भी हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। टेक डिसीजन राइट नाउ। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, जय ड्यूसॉफ्ट। थैंक यू सो मच गुरुजी। एंड फिर से थैंक यू सो मच विपिन सर, इतने बेहतरीन तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को हम लोगों के बीच में शेयर किया। बस इतना कहना चाहूंगा, डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन दोस्त जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है वक्त को बदलने के लिए। इसीलिए डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये राइट टाइम है, ये सही टाइम है डिसीजन लेने का। शुरुआत कीजिए, हमारी पूरी उड़ान टीम आपके साथ है। अगर आप भी बढ़ना चाहते हो आगे, अगर आप भी जमीन से लेकर शिखर तक जाना चाहते हो, बढ़ सकते, एक कदम का फासला है। कहते हैं ना कि एक कदम हजारों मील का सफर होता है, शुरू होता है पहले कदम से। तो पहला कदम अगर बढ़ाने के लिए तैयार है तो हम आपके साथ हैं। डिसीजन लीजिएगा, मिलकर रॉक करेंगे, मिलकर तहलका मचाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बस आप लोग डिसीजन जरूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।